कैसे हो भाई? ओ मेरे भाई, कैसे हैं आप लोग? चलिए, हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस सीजीएल प्री का। ठीक है, जो आपका एग्जाम हो रहा है अभी का, उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको सवाल करा रहे हैं। ये सवाल तो नहीं आएगा, ये फिक्स है। जो कराएंगे वो तो नहीं आएगा, ये फिक्स है। सवाल इसके अनुसार से आएगा। सवाल कैसे करना है ये देखना है, क्योंकि देखिए जो सवाल पूछा गया है वो सवाल तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सभी सवाल 2022 का है। ये तो नहीं आएगा, पर सवाल इसी पर आ सकता है, इसी के अनुसार हो सकता है। सवाल कितना जल्दी करना है ये होता है प्रैक्टिस में, और कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब बस इतना होता है कि सवालों को जल्दी करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे सीखना है, ये करना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल जो हम कर रहे हैं प्रैक्टिस वही सवाल मेरा उठ के आ जाएगा एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, कभी कदार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो बस सिर्फ सीखना है कि सवालों को जल्दी कैसे करना है, और सवाल अगर ऐसा है तो कैसे करना है। ठीक, ये सीखना है। चलिए सवाल कीजिए। अब सवाल क्या पा रहा है ये देखिए। सवाल पहला आपका है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1/3, 1/5, 1/6 है। यदि परिमाप 147 सेंटीमीटर है तो सबसे छोटे भुजा की लंबाई क्या है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सवाल आपका बहुत अच्छा है। क्या दिया हुआ है? इसमें भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 1/3, 1/5, 1/6, ये दिया हुआ है। इसका ले लीजिए पहले आप एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा? 1/3, 1/5, 1/6, 3, 5, 6 का एलसीएम कितना होता है? 30। ठीक है, इसका ले लीजिए आप एलसीएम। 3 काटेगा 30 को 10 बार में। ठीक, 5 काटेगा 30 को 6 बार में, और 6 काटेगा 30 को 5 बार में। ठीक है, जब आप लेते हैं इसका एलसीएम तो ये आता है इस रूप में। आपको दिया हुआ है बटे में, लेकिन आपको करना है इस रूप में, और इस रूप में करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। अब आपको दिया है कि यदि इसका परिमाप कितना है? 147 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है? ये आपका अगर त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ये जो आपका बाहर का पूरे है ये आपका क्या है? परिमाप है। ठीक है, और ये बाहर का तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो परिमाप है, और यही आपका दिया हुआ है कितना? 147 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इन तीनों का सम दिया हुआ है 147 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब ये होता है कि ये तीनों भुजाओं का सम कितना दिया हुआ है? 147 सेंटीमीटर। इस तीनों का जोड़ कितना है? 121, और सॉरी 21 है, और ये कितना है? 147। 21 से ये कितना गुना है? 7 गुना। कितना गुना है ये? 7 गुना। आपसे पूछा है कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है ये बताइए। देखिए इसमें जो सबसे छोटी भुजा वो कौन सा है? ये वाला 5। 21 ये कितना गुना है? 7 गुना। तो ये भी होगा 7 गुना। 5 गुना 7 कितना होता है? 35। 5 गुना 7 कितना होता है? 35, और यही आपका आंसर होगा 35 सेंटीमीटर। बी नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका? 35 सेंटीमीटर। ठीक है, बी नंबर। ये संजीवनी बुटिया है भाई, लेके जाइए इसे। सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या, ये देखिए। सवाल आपका अगला है कि निम्नलिखित को सरल करें। ठीक है, क्या करना है आपको? सरल करना है। कोट कितना है? कोट 13 डिग्री, कोट 27 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 63, कोट 77। ये सवाल कहां भिड़ेगा वो देखिए। ठीक, कहां भिड़ेगा ये देखिए। जो आपका दिया हुआ है कोट 13, और लास्ट में आपका क्या है? कोट 77। कोट 13 या कोट 77 को ये दोनों आपस में भिड़ेगा, ये हो जाएगा कोट और 10 में। ठीक है, तो इसको आप 13 को बदली कीजिए या 77 को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आप ये जो आपका कोट 13 है, आपका सवाल क्या है? कोट 13। देखिए प्रैक्टिस सेट में ये सब नहीं लिखने का है भाई, नहीं लिखना है ये सब। ठीक है,
कोट 45 डिग्री, कोट 63 डिग्री, कोट 77 डिग्री, 77 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ भिड़ जाएगा, इसके साथ ये बदली हो जाएगा 10 में, तो बात जो है बन जाएगा। ठीक है, ये भिड़ जाएगा इसके साथ, क्योंकि ये 27 और 30 कितना होता है 90, ये होता है 90, तो ये भिड़ेगा तो इसका मान तो ये होगा कॉट, ये होगा 10, जब ये बदलेगा तो 10 में होगा कॉट 10, मतलब कि 1, कॉट इंटू 10 का मान होता है 1 गुना में, इसका मान भी होगा 1 गुना में, इसका मान हो जाएगा कोट, ये तो बच गया, ये तो आपका किसी के साथ भिड़ेगा नहीं, इसका मान होता है कोट 45 का 1, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 1, और यही आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट करने के लिए आपको पूरा क्या उससे भी अधिक आपको आना चाहिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा, तब आपका प्रैक्टिस जो है वो हो पाएगा। यानी अर्थमेटिक और एडवांस मैथ दोनों आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब आपसे जो प्रैक्टिस है वो आपसे हो पाएगा। ठीक, नहीं तो आपसे, अगर आपको नहीं आता है, आप अर्थमेटिक पढ़े हैं और एडवांस मैथ नहीं पढ़े हैं, तो आपका एडवांस मैथ का जो आएगा सवाल वो नहीं बनेगा। अगर आप एडवांस मैथ पढ़े हैं और अर्थमेटिक नहीं पढ़े हैं, तो वो जो सवाल आएगा वो आपका नहीं बनेगा। तो सेट मारने के लिए आपको पूरा जो है उसका सिलेबस अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो आपसे सेट आराम से बन जाएगा। ठीक है, इस सवाल में कुछ भी था नहीं। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 है तो 3 cos थीटा माइनस में 4 cos क्यू थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा है। साइन का मान कितना दिया हुआ है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका थीटा है उसका मान कितना आ गया 30 डिग्री, और यही मान आपको कहाँ रखना है, जो आपको दिया हुआ है 3 cos थीटा माइनस में 4 cos क्यू थीटा, cos क्यू थीटा, इसमें आपको ये मान जो है थीटा का रख देना है। थीटा का मान कितना लाया है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान जो है वो 1 होता है। यहां अगर मान रखते हैं आप तो ये कितना हो जाता है 3, cos 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2 माइनस में 4, cos क्यू, cos 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2, कितना होता है √3 में होता है 2, लेकिन इस पर पावर कितना है q, अगर इस पर पावर q है तो इसका मतलब है कि ये √3 गुना में √3 गुना में √3 ऐसे होगा, तो इसका मतलब तो 1 3 निकल जाएगा, लेकिन ये तो नहीं निकलेगा, तो ये क्या रहेगा 3√3, इसका मतलब कितना आ गया आपके सामने 3√3, और 2 का क्यों, तो सबको पता है कि 8 होता है, कितना होता है 8। ठीक है, चलिए अब यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 से काटिएगा ये 8 से 1 कट जाएगा आपका 2 बार में। अगर आप ऊपर देखें तो ये 3√3 अब बटे में कितना है 2, यहाँ भी आपका वही है 3√3/2, ये घट जाएगा, कितना बचेगा आपके सामने 0, क्योंकि यहाँ ये प्लस में और ये माइनस में है और दोनों बराबर है, तो ये घट जाएगा, कितना बचेगा आपके सामने 0, यही आपका आंसर होगा बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर। ठीक है, सवाल समझ गए आप, कुछ था नहीं, बस लॉजिक आपको आना चाहिए कि हाँ डिग्री का मान ये होता है, इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका कि यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहता है। 2 दशमलव स्थानों तक आंसर जो है आपका सही है। ठीक, 28 पर जो आपका पेट्रोल की कीमत है वो 28% का वृद्धि होता है। अगर 28% का वृद्धि हुआ है तो जो लेता है, जो उसका उपयोग करता है, उसको कितना कम करना पड़ेगा, यही आपसे पूछा गया। ठीक है,
आपको पता है कि अगर वृद्धि होता है तो वो ऊपर में कितना वृद्धि हुआ 28%, 100 में जोड़ करके 128, गुना में कितना होता है 100, कितना होता है 100। अब आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, गुना भाग लघुत्तम महत्तम जो है इसका करना पड़ेगा। कैसे होगा यहाँ देखिए, अगर आप इसको 4 से काटते हैं तो ये कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 बार में ये कट जाएगा आपका 7 बार में। अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब यहाँ कर लीजिए आप गुना, अगर आप इसको भी काटिए तो 4 से कटेगा, ये 8 बार में ये कट जाएगा आपका 25 बार में। अब इससे ज्यादा नहीं कट पाएगा। 25 गुना 7 कितना होता है 175, अब बटे में कितना होता है 8, 8 से भाग दीजिएगा तो ये कटेगा 8 दूना 16, 1 5 15 होता है, एक बार में लगेगा 8 21। अब पूरा ऑप्शन में आपका एक ही ऑप्शन में 21 है, वो ऑप्शन आपका ए नंबर, यही आपको मार के छोड़ देना है। ठीक है, इससे आगे आपको और भी कुछ नहीं करना है। ठीक, जब आप भाग देते हैं 8 से 17 में आता है 2 बार में 16, बचता है आपका 1 5 15, 8 से भाग दीजिएगा 15 में तक खाएगा एक बार में, ये आएगा आपका 21। अब पूरा ऑप्शन में आपका 21, एक ही ऑप्शन में है ए नंबर, अब वही आपको मारना है, इससे आगे आपको नहीं करना है, वही आपको छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको, आगे चलिए। ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें ज्यादा डिटेल में मत समझिए और बताना भी नहीं होता है, क्योंकि अगर 25 सवाल होता है, 25 सवाल में अगर हर एक सवाल को आपको बताएंगे हम डिटेल से तो कम से कम क्लास जाएगा 1.5 घंटा का। ठीक है, अगर आपको 25 सवाल में बताएंगे आपको हम डिटेल से तो ये क्लास चल जाएगा 1.5 घंटा का, और ये अच्छी बात नहीं है। प्रैक्टिस में होता क्या है कि जितना जल्दी आप कर सकते हैं, ठीक, हमें मानता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस में एक सवाल को करने में आपको जो आपका क्लास में होता है उतना टाइम आपको हम लेकर दे। ठीक, और भाई एक बात, जिनको क्लास करना है, आपका क्लास चल रहा है त्रिकोणमिति का, उसमें उस क्लास को देखिए आप, ये तो है प्रैक्टिस सेट है ना। इसके अलावा आपको त्रिकोणमिति का क्लास जो रेगुलर क्लास है वो आपका चल रहा है इसी पर। ठीक है, तो आप उस क्लास को भी देखिए, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। उसमें 1 घंटा में मात्र 10 सवाल कराते हैं, 10 से 12 सवाल, और उससे बताते हैं डिटेल से कि हाँ ये कैसे होता है नहीं होता है। ठीक है, तो क्लास आपका चल रहा है, आप ज्वाइन वहां जाकर करें। आप जरूर एक बार जाकर के देखें क्लास को कि हाँ क्लास कम से कम ये तो देखें कि हाँ कैसा करवाता है, कैसा पढ़ाता है, कम से कम ये तो देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए देखिए सवाल कीजिए। अगला सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB बराबर 9.1 सेंटीमीटर और DE बराबर 6.5 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज DEF का परिमाप जो है 25 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, ये आपसे पूछा। ये सवाल आपका ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री में एक नियम आता है समरूपता का नियम, वहां का ये सवाल है। ठीक है, इसमें 2 त्रिभुज है, ये त्रिभुज है आपको दिख रहा है, थोड़ा बड़ा लिख दें, देखिए ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, 2 त्रिभुज आपके सामने लिया गया है, ये जो त्रिभुज लिया गया है ये एक दूसरे के समरूप है, यानी कि बराबर है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक, इसका नाम दिया है ABC, ये है आपका DEF। ठीक, आपसे दिया गया है कि AB जो है 9.1 सेंटीमीटर है, ये जो है आपका 9.1 है। आपका जो DE है ये आपका है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको परिमाप दे दिया गया है DEF का परिमाप, यानी कि इसका परिमाप जो है आपको दे दिया गया है, DEF का परिमाप दे दिया गया है। कितना परिमाप है इसका 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका परिमाप दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। इसका परिमाप पूछा, ये बाहर से परिमाप होता है ना, तो इसका परिमाप पूछा है, इसका परिमाप जो क्या होगा। तो जो पूछा गया है आपको, जिसका परिमाप पूछा गया है उसको आप देखिए, इसका परिमाप आपको दिया हुआ है। ठीक है,
और इसका परिमाप जो है आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे इसको देखिए, ये जो आपका ये आपका है ये वाला, ये आपसे पूछा गया है ये वाला पूछा गया, इसको लिखिए आप ऊपर में ABC, इसका परिमाप आपको लिखिए ऊपर में, ठीक। और ये जो आपका है दूसरा परिमाप वो लिखिए आप नीचे में, ठीक। ये लिख दीजिए आप ऊपर में 9.1 सेंटीमीटर, ये लिखिए आप नीचे में 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से अगर काटते हैं तो ये कटता है 13 से 5 बार में और ये कटता है 13 से 7 बार में, ठीक। 5 से कट जाएगा ये 25 5 बार में। ABC का परिमाप कितना आ जाएगा 7×5 = 35, कितना आ जाएगा 7×5 = 35 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, ठीक है। दो त्रिभुज समरूपता में जब भी होता है उसमें दो त्रिभुज होता है, उसमें दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये समरूप है, ठीक है। उसमें जो आपको पूछा गया वो ऊपर लिखिए, जो आपको दिया गया वो नीचे लिखिए। जो आपका ABC का दिया गया है उसको लिखिए आप ऊपर में, जो आपका DE आपका दिया हुआ है उसको लिखिए आप नीचे में। इसमें लिखने के लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ कौन सा कहाँ लिखाएगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा नियम बनता है, वो यहाँ नहीं समझना है भाई, जब पढ़ाएंगे आपको ज्योमेट्री तो वहां समझाएंगे अच्छे तरीके से, यहाँ सिर्फ सवाल कीजिए आप, ठीक। आपको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप में आप लिख दिए, ये आपका ABC है, तो ABC के अनुसार से ही पहला वाला ABC में जो आपका दिया हुआ है भुजा का मान उसको ऊपर में लिखेंगे। DE आपको आप नीचे लिखे तो उसका जो भुजा का मान दिया है उसको आप नीचे लिखिए और यहाँ से काटिए, यहाँ कितना जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सवाल क्या अगला कि 2, 4, 6, 8, 3, 6, 7 में से कितना घटाया जाए कि यह 13 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। 13 से कटने का नियम होता है, वो नियम क्या होता है वो देखिए आप। आपको दिया है कि 2, 4, 6, 8, 3, 7 इतना बड़ा संख्या है, ठीक है। और इसमें से पूछा गया है कि क्या इसमें घटाएं जो कि 13 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। 13 से कटने का नियम होता है कि इधर से आप 3-3 का पेयर बनाइए, ठीक है। क्या बनाइए 3-3 का पेयर और दोनों को घटा दीजिए आप। 837 में से जब घटेगा ये 246 तो कितना बचेगा, 7 में 6 गया 1, 3 में से 4 जाएगा तो 9, 7 में से 2 गया तो 5, कितना गया ये 591। इसको 13 से भाग दे के देखिए कि हाँ क्या होगा, ठीक है। आपके सामने जो संख्या है वो ये संख्या है, ये संख्या लाए हैं आप, ठीक है। 13 से कटने का नियम होता है कि आप इस साइड से 3-3 का पेयर बनाइए और घटा दीजिए, ठीक है। ये तो आपके सामने 2 पेयर बन रहा है तो यहां तक ठीक है, लेकिन अगर इससे ज्यादा पेयर बनता है तो जो आता है विषम नंबर पर, जो आता है सम नंबर पर, वो जुड़ता है घटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 पेयर ही बना है, एक ये पेयर एक ये पेयर, इसमें से घटाइए ये कितना हो गया आपका 791, ठीक। इस संख्या को आप अब 13 से भाग दीजिए। जब भाग देते हैं आप 13 से, ये करता है आपका 13 चौका 52, कट गया आपका 4 बार में 52। यहां आपका 7 और 1 कितना होता है 71, 7 और 1 कितना होता है 71। अब 13 में तो 71 आता नहीं है, ठीक है, 13 में 71 नहीं आता है। आपका जो बचता है वो बचता है, शेष जो बचता है आपका वो बचता है आपका 71। अब 13 में 71 तो आता नहीं है, अगर हम इस 71 में से 6 घटा दें तो आ जाएगा 65 और ये 65 जो है वो 13 काट देगा, ठीक है। क्या काट देगा 13 जो है वो 65 काट देगा। इसका मतलब है कि अगर हम इस संख्या में से 6 घटा दें तो ये जो नंबर है वो 13 से कट जाएगा। कौन सा आंसर है आपका बी नंबर, ठीक। अरे देखो यार 13 से इस संख्या में भाग देकर इतना जल्दी आंसर ला देना संभव नहीं है, ठीक है। आप इस संख्या में 13 से भाग दो, ये इतना बड़ा संख्या में अगर आप 13 से भाग देकर के चेक करते हैं तो आपका 2-3 मिनट तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर आपको नियम पता है तो आपका समय बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। और ये नियम कहाँ होता है, विभाज्यता का नियम जब पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम में तो वहां पर ये होता है,
ठीक। चलिए, अगर ऐसा सवाल आए कि कटने का, तो इसका कटने का नियम है कि इधर से हमारे 3 3 का पेयर पेयर बना दिए हम, 13 से भाग दिए, कट गया 4 बार में, लेकिन ये बच गया 71। अब 13 में 71 तो आता नहीं है, इससे उससे कम क्या करता है भाई, घटाना है, जोड़ना नहीं है, तो उससे ये कम, उससे कम होता है 65, जो कि करता है 5 बार में। यहाँ आपका 71, अगर हम इस 71 में 6 को घटा दें तो ये मेरा कट जाएगा, और यही आपका पूछा गया, यही है कि कितना घटाएं कि 13 से कट जाए। 6 घटाएंगे तो ये 13 से कट जाएगा। कौन सा आंसर है आपके सामने, बी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, आपके जगह नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल आपका अगला है कि एक दौड़ में एक टीम में 4 सदस्य हैं, 4 मेंबर हैं, प्रत्येक सदस्य को एक के बाद एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। सिंपल सी बात है। यदि कुल 30 मिनट का समय लगा है तो औसत चाल क्या होगा, ये आपसे पूछा है। यानी कि दूरी और चाल दे करके आपको क्या पूछा है, सॉरी दूरी और समय दे करके आपको चाल पूछा है। 4 सदस्य, ठीक है, टीम में कितना सदस्य है, 4 सदस्य, हर एक को दौड़ना पड़ता है 5 किलोमीटर। कितना हो गया, 4 पंचे 20 किलोमीटर। कितना हो गया, 20 किलोमीटर। ठीक है, बटे में क्या होता है, देखिए ये है चाल, बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समय कितना दिया हुआ है आपका, 30 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है। आपका जो उत्तर है वो आपका, ये जो आपका है किलोमीटर में, ये इसको बदलिए आप घंटा में। ये आपका किलोमीटर में है, ये बदलेगा घंटा में। इसके लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। जब भाग देते हैं आप तो ये कट जाता है आपका 2 बार में, 30 दूना 60। जब ये 2 आपका जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलना घंटा में आप ना, ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका चाल होगा। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। भाई टीम में 4 सदस्य हैं, 4 गो मेंबर है, हर एक को दौड़ना पड़ता है 5 किलोमीटर, तो 5 का 20 किलोमीटर ऐसे हो गया, नॉर्मल बात है। समय दिया हुआ 30 मिनट। अब जो आपका किलोमीटर में है उसको वहीं पे रखिए, जो आपका मिनट में है 30, इसको बदलना पड़ेगा आपको घंटा में। उसके लिए आपको 60 से भाग देना पड़ेगा। 60 से भाग दिया, कितना आ गया आपका, 40 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका आंसर हुआ है डी नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, आप कहिएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है, यदि x प्लस 1 बटे x बराबर 2 है तो x पर पावर 57 प्लस में 1 बटे x पर पावर 57 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। x प्लस 1 बटे x प्लस 1 बटे x बराबर कितना दिया हुआ है, 2। अगर हम इस x को 1 मान लें तो हमें, आपको कोई ऐतराज, आप कहिएगा हमें कोई ऐतराज नहीं है। 1 प्लस 1 ही 2 हो जाएगा। ये मान हम पुट कर देंगे ऊपर में। 1 पर पावर 57 1 ही होता है, और यहाँ भी 1 होगा, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और यही आपका आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, x प्लस 1 बटे x बराबर कितना दिया हुआ है, 2। अगर हम इस x को 1 मान लें तो आपको कोई दिक्कत, देखिए मानने को तो आपका जो मर्जी है वो मान लीजिए, बस ये करके आपको 2 लाना है। ठीक है, पर हमको सवाल करना है, उससे लड़ाई नहीं करना है। ठीक, जितना जल्दी हो सके उसको हमको निपटा के निकलना है आगे। तो हमें क्या मतलब है, हम मान लेते हैं कि 1 और 1 जो होता है वो 2 हो गए, हो जाएगा। सिंपल से करने दिया हुआ है, अगर 2 हो गया तो हमसे पूछा है 57 पावर, यानी 1 मतलब 1 प्लस 2। देखिए, अगर आप x की जगह अलग कुछ मान लेते हैं, आप 1 नहीं मानते हैं, चलिए 1 नहीं मानिए आप, अगर आप 2 भी मानते हैं तो सोचिए कि जब आप 2 पर पावर 57 कीजिएगा तो वो कहां चला जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से आप नहीं मान सकते हैं। आपको शौक है तो आप शौक से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमको शौक नहीं है भाई। ठीक, चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला है, ये देखिए, कीजिए इसको। सवाल अगला है आपका कि वृत्त के किसी दिए गए स्पर्श समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, आपसे कहा गया है कि एक वृत्त है, ठीक,
उसके वृत्त में एक समांतर स्पर्श रेखा खींच दी हम, उसके समांतर में कितना स्पर्श रेखा होता है ये पूछा है। ये आपके सामने एक गोल वृत्त है, हमसे तो वृत्त बना नहीं, आप अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। ये आपके सामने वृत्त है, इतना बड़ा वृत्त भी मत बनाइए, छोटा सा बनाइए, ठीक है। ये आपके सामने हम लिए एक छोटा सा वृत्त, ठीक। अब पूछा गया है कि अगर आप इस पर एक खींचते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श का मतलब होता है कि वृत्त के किसी एक पॉइंट से एक रेखा गुजर जाए, ठीक है। यहां से जब आप गुजारते हैं तो ये जो है ऐसे गुजर जाए, ये जो वृत्त है ये इस पॉइंट पर एक मिल रहा है, ठीक है। अगर आप यहां से गुजार दें, ठीक है, अगर आप यहां से गुजारते हैं एक स्पर्श रेखा, तो अगर आपको दिख रहा है तो इसके समांतर में, समांतर का मतलब ये होता है ऐसे ऐसे, ये हुआ समांतर, ठीक है। या तो फिर ऐसे ऐसे, ठीक, ये हुआ समांतर, ये नहीं कि ये अगर ऐसे है और ये ऐसे है ये दोनों समांतर होगा, वैसा बात नहीं है, ठीक है। समांतर का मतलब ये होता है ये ऐसा रेखा, ये जो दो रेखा है, ये जो रेखा है ये समांतर है, ये कभी भी एक दूसरे से नहीं कटेगी, ठीक है। समांतर रेखा जो होता है वो कभी भी एक दूसरे से नहीं कटेगी, ये चलेगा अपने रास्ते, चलते रहेगा सीधे, और ये भी चलते रहेगा सीधे। ये एक दूसरे का अधूरा प्रेम कहानी है, ये कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये कभी नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है कि अगर कोई वृत्त में एक स्पर्श रेखा हम खींच दें तो उसके समांतर में कितना स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, तो इसके समांतर में हम मात्र एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, वो भी यहां से, इस बिंदु से खींच सकते हैं। आपका मर्जी हो कि नहीं सर हम खींचेंगे ऐसे, तो आप ऐसे ही खींच लीजिए। तो इसके समांतर भी इसके समांतर भी आपसे, या आप इसको एक ही रेखा यहां से खींच पाइएगा, ठीक है। यानी कि वृत्त में अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसके समांतर में आपको एक ही रेखा खींचने को मिलेगा, अगर आप इधर से खींचते हैं इसके समांतर आपको एक ही रेखा खींचने को मिलेगा, ठीक है। यही आपसे पूछा गया है। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर 1, ठीक है। वृत्त के स्पर्श रेखा के समांतर में एक रेखा ही खींच सकते हैं आप, ठीक। यही आपका पूछा गया, यही आपका आंसर होगा 1, ठीक। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। देखिए, समांतर का मतलब ये होता है कि कभी मिलन नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल दो प्रेमी की तरह, ठीक, नहीं मिल सकता है वो दोनों कभी भी नहीं। सवाल देखिए अगला, सवाल क्या है अगला कि रोहन ने 55,000 रुपए का सामान अंकित को 15% छूट, व्यापारिक छूट पर बेचा। अंकित ने रोहन को कितना पैसा दिया, ये आपसे पूछा है, ठीक, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ देखिए क्या दिया गया है कि छूट दे करके दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि कितना पैसा देगा। सिंपल सा बात है यार, कितना है 55,000, छूट कितना दिया हुआ है 15% का मतलब है कि 85, अब बटे में कितना है 100, कट गया 55 गुना 85 कितना आ गया आपका 55 गुना में 85। अब यहां देखो, अब बात यह आता है, क्या आता है कि इतना लंबा गुना करने के लिए हमको कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा ये सोचना है, ठीक है। अगर हम इसको 50 माने, 55 को हम 50 माने और 85 को हम 80 माने, तो ये होता है 8 पंचे 40। अगर इसको हम 50 मानते, अगर इसको हम 80 मानते तो ये होता है 8 पंचे 40। और आप अगर देखिए तो 40 के ये ज्यादा ही है भाई, 55 से ज्यादा ही है ना, ये 55 है और ये 80 है, ठीक है, तो 40 से ज्यादा ही आएगा। और 40 से ज्यादा आपका पूरा ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में है, वो आपका ए नंबर है, जो कि आपका है 46,750। कितना है 46,750। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिक लगा के सोचिए, उसके बाद सवाल को अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जो सवाल सेट करता है वो इस बात का ध्यान भी रखता है कि हाँ गुना करने के लिए उसको आता है कि ये नहीं आता है।
अगर आपको गुणा करने नहीं आता है तो आप बच्चों की तरह 550 और 85 को कॉपी पर लिखिए और वहां आप गुणा एक एक करके कीजिए। लेकिन अगर आपको लॉजिक आता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप इस 55 को 50 मानते हैं, इस 85 को 80 मानते हैं तो होता है 40, और ये 55 और 85 जो ज्यादा है 50 से, तो इसका मतलब है कि 40 से वो ज्यादा ही आएगा, और 40 से ज्यादा आपका एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर, जो कि है 46750। यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। ठीक है, ऐसे आपको सोचना है, ऐसे आपको गुना करना है ताकि गुना करने में तकलीफ नहीं हो। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल अगला का क्या है कि एक अर्धगोले का त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, ये पूछा है आपसे। अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये होता है अर्धगोले का वॉल्यूम। पाई का मान तो सभी को पता है कि 22/7 होता है। आर क्यूब कितना दिया हुआ है? 6.3। कितना दिया हुआ है? 6.3। ये लिखिए आप इसको 3 बार, 6.3। अगर यहां से उड़ेगा पॉइंट तो नीचे कितना बच जाएगा? 3 गो 0। ठीक है, यहां से कटेगा 7, ये पॉइंट तो खत्म हो गया ना। 7 या 21 से कटेगा 63, ये 3 बार में। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। यहाँ देखिए अब, ये हुआ आपका 22 दूना 44, ये हुआ आपका 63, ये हुआ आपका 63, ये हुआ आपका 3। ठीक है, ये हुआ आपका 3। इतना लंबा आपका आपके सामने जो है वो गुना है, और इसको सॉर्ट करने के लिए आपके पास कोई उपाय नहीं है। 3D मेंसुरेशन में, प्रॉफिट लॉस में, ये सभी में जितना आपका अर्थमेटिक में है, ये तो आपका एडवांस मैथ का है, लेकिन आपको बताते हैं कि आपका मेंसुरेशन में सवाल आपको ऐसे ही आएगा, आपका इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ जाएगा, और इसको करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिक सोचना पड़ेगा कि हाँ ये सवाल कैसे होगा, कितना जल्दी ये होगा, कौन सा आंसर होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ही देखिए कि अगर आप जो आपका पीछे का सवाल था उसमें आप गुना करते हैं बच्चों की तरह, फिर आप इसमें गुना करते हैं बच्चों की तरह, इसमें गुना कीजिए बच्चों की तरह, तो आपका पूरा पेपर निपट गया, वहीं पर निपट गया आपका। ठीक है, वैसे नहीं करना है। कैसे करना है वो देखिए। देखिए, अगर हम इसको, यहां देखिए, अगर हम इसको 60 माने, इसको भी 60 माने, ये होता कितना है? 36। कितना होता है? 3600। लेकिन ये 3 बेसी है, इसको मान लिए 4000। ये अगर हम 60 और इसको 60 माने तो ये होता है 3600। 60 गुणा 60 कितना होता है? 3600। लेकिन 3 बेसी है, इसको मान लिए हम 4000। ठीक, 4000 गुना में ये भी आपको, ये आपका 4000। ठीक है, ये आपका कितना है? 4000। ये आपका है 4। ठीक है, देखिए जो आपका 1000 है वो 1000 नहीं लिखते हैं। ठीक, ये समझिए कि ये आपका है 4, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 3 है, ये कितना हो गया? 4 तिया 12। कितना हो गया? ये 12। अब यहाँ देखिए आप, अगर आप इसको, ये जो आपका 40 है, यहाँ 44 यहाँ गुणा कर लीजिए, 12 गुणा कीजिएगा इसको, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 कितना होता है? 52। अब पूरा ऑप्शन में यहाँ देखिए आप, ए नंबर में आपका जो है 52 आ रहा है, और पॉइंट में है तो यहाँ पर तो 3 0 है ही ना, जब बैठाएंगे पॉइंट तो पॉइंट आ जाएगा। ए नंबर आपका ऑप्शन हो गया। आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आप पूरा नहीं भी कीजिएगा, आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको बेसिक से भी करते गुणा कीजिएगा एक एक करके, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको वैसे तो नहीं करना है, जल्दी करना है हमको, उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाँ ये क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, तो ऐसे गुना करना पड़ेगा आपको, और इसको ऐसे गुना करने के लिए आपको बहुत सारा गुना जो है आपको खुद से करना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा, तो आपका आंसर जल्दी मिलेगा आपको। ठीक, आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आपका कि यदि सेक 3 थीटा बराबर में कोसेक 4 थीटा माइनस में 15 डिग्री है, तो आपसे tan 3 थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे जो है पूछा है। देखिए क्या दिया हुआ है, सेक 3 थीटा,
बराबर में क्या दिया हुआ है, कोसेक। क्या दिया हुआ है, कोसेक। 4 थीटा माइनस में 15 डिग्री, ठीक है। इसको बदल लीजिए आप, यहां लिख लीजिए आप 90 डिग्री माइनस 4 थीटा माइनस में 15 डिग्री। जिनको ये समझ में नहीं आया है कि ये कैसे लिखे हैं, वो आज ही और अभी ही तुरंत मेरे क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा जो क्लास है त्रिकोणमिति का वो यहीं पर चल रहा है, ठीक है। 15 क्लास में आपका जो क्लास है वो यहीं पर चल रहा है, उस क्लास को जाके अभी तुरंत देखिए आप, ठीक। वो क्लास आपका रेगुलर चल रहा है, अभी प्रेजेंट में क्लास चल रहा है, आज क्लास, ठीक है। आज क्लास आपको दिए हैं, वो क्लास आपका रोज हो रहा है, ठीक। पर डे मिलेगा क्लास आपको। तो जिनको समझ में नहीं आया वो अभी जाकर के मेरा क्लास को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमको चेंज करने के लिए 90 माइनस थीटा पर ऐसे काम करना होता है, ठीक। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक में। यहां लिखिए आप सेक, 3 थीटा बराबर में ये हो जाएगा आपका सेक, ठीक है। 90 माइनस 15 कितना होता है, 90, अब माइनस में ये 15 है, पर ये जो घटेगा ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है भाई। 90 डिग्री माइनस थीटा ऐसे होता है, ठीक है। अब ये जो आपका थीटा है इसके जगह पर ये वाला है, जब ये घटाएंगे तो ये माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ठीक। तो ये आपका हो गया प्लस में, ये हो गया आपका थीटा 105 डिग्री माइनस में 4 थीटा। यहां से ये और ये तो कट गया आपका, ये 3 थीटा, ये 4 थीटा। जब ये उठ के आएगा इस पार में होगा प्लस में 7 थीटा, बराबर में कितना है 105। 7 से कट जाएगा 105, कितना बार में, ये कटेगा आपका 15 बार में, ठीक है। इसका मान कितना आ गया 15। आपसे पूछा क्या है, tan 3 थीटा, ठीक है। यानी कि tan 15 45 और इसका मान 1 होता है, ठीक। इसका मान कितना होता है 1। पर इतना सा सवाल को करने के लिए अगर आप 1 2 3 4 5 लाइन लिखते हैं तो ये गलत बात है। ये लाइन आपको नहीं लिखना है, ये सब लाइन नहीं लिखना है। शॉर्ट कैसे करना है इस बारे में समझना है हमको, इस बारे में बात करना है कि हम जल्दी कैसे करें, ठीक है। हम जल्दी कैसे करें हम इस बारे में समझेंगे। जल्दी कैसे करेंगे, हमको पता है कि जब हम कोसेक 4 थीटा माइनस 15 में घटाएंगे 90 डिग्री तो वो तो सेक में बदल जाएगा, तो सेक सेक तो कट ही जाना है, तो हम सेक को क्यों लिखें, हम लिखेंगे 3 थीटा बराबर में, जब घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 90 प्लस कितना हो जाएगा 15, 105 माइनस में कितना हो जाएगा 4 थीटा। जब ये यहाँ आ जाए क्या हो जाएगा 7 थीटा, कितना हो जाएगा 105, कट गया, कितना मान आ गया इसका 15 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है tan 3 थीटा, ठीक है। तो 3 थीटा मतलब 45, tan कितना आ गया tan 45, इसका मान कितना होता है 1, ठीक है। तो आपका सवाल तो एक लाइन और एक लाइन, ये तो आपका लाइन है, आपका सवाल हो गया 2 लाइन में, ठीक। तो इसे जल्दी कैसे करना है हमको ये सीखना है। सवाल तो बहुत करते हैं हम, सवाल तो बहुत सारा करते हैं, सवाल बहुत सब हर एक आदमी कर लेता है, पर जल्दी कौन करता है ये मायने रखता है कि हाँ जल्दी सवाल को कौन कर लेता है, ठीक है। चलिए यहां तो कोई दिक्कत आपको, आपकी जगह नहीं है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल कीजिए अगला। सवाल अगला क्या है आपका कि 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 17 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का परसेंट क्या है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 28 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब कि एसपी, तो 28 गुना में क्या होगा आपका एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस, बराबर क्या रहेगा आपका 17 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 17 गुना सीपी कॉस्ट प्राइस, ठीक। यहां से अगर लेते हैं आप ये 17 उठ के यहाँ एक रेशियो में बदलेगा, ये यहाँ 17 आ जाएगा, ये 28 आपका यहाँ चला जाएगा, ठीक है। रेशियो है तो ये चेंज होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए
अब आपसे पूछा है कि लाभ या हानि क्या है, हमको ये बता दो। अब इसका जो सीपी है वो 28 है, एसपी कितना है 17 है, तो हानि हो रहा है, कितना का हानि हो रहा है 28 में से घटाइए 17, कितना बचेगा आपके सामने, 28 में से 17 गया कितना बचेगा 3 8 11, कितना बचेगा 11। नीचे सीपी होता है, सीपी का कौन सा है ये वाला 28, गुना में कितना होगा 100% का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इस बात को देखिए आप। अगर आप इसको काटते हैं तो ये कटेगा 4 से 7 बार में और ये कटेगा आपका 25 बार में। तो नीचे तो 7 सभी में है, तो आपको थोड़ा सा भाग देना पड़ेगा। 25 गुना 1 कितना होता है, 25 के 5 बाकी 2, फिर 25 गुना 1 कितना होता है 275, बटे में कितना हो जाएगा आपका 7। जब भाग देते हैं आप 7 से, जी करता है 7 या 21, एक कितना बार में 6 5, ठीक है 65, 7 नमा 63, 2.7 माइनस में। इसका मतलब क्या होता है हानि। ठीक है, ये साइन है हानि का, ये माइनस में नहीं है, ये साइन है हानि का। ठीक, 39.2/7% कौन सा आंसर है आपका सी नंबर, और यही आपका आंसर है। ठीक, देखिए क्लास आपका लंबा हो चुका है। ठीक है, तो जो बचा हुआ है सवाल उसको थोड़ा सा फास्ट लेंगे। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस है, इसमें लंबा क्लास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्लास आपको बताने में पहले ही लंबा हो चुका है। ठीक, तो आप जो क्लास करेंगे, जो सवाल है आपके सामने 10-12 सवाल, उसको आप फास्ट में खींच लेंगे। आगे चलिए, और वैसे भी जो सवाल आपके सामने होगा ना, अब इस सब सवाल में समझाने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, ये समय कुछ भी नहीं है समझाने के लिए। सवाल क्या है अगला कि यदि 4x - 7y = 11 और xy का मान 8 दिया है और x और y अगर पॉजिटिव संख्या है, तो आपसे पूछा है 16x² प्लस में 49y² का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपको पता है कि ये दिया हुआ है पावर 1, अब पूछा है पावर 2 में, इसका मतलब है कि उसका क्या क्या है होल स्क्वायर कर दिया है। आप भी कर दीजिए इसका होल स्क्वायर। अगर आप करते हैं 4x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर। ठीक, बराबर में 11, इस पर भी करना पड़ेगा आपको होल स्क्वायर, दोनों साइड करना पड़ेगा होल स्क्वायर। यहाँ करते हैं, ये होता है आपका 16x² प्लस में ये होता है आपका 49y², माइनस में हो जाएगा 2 गुना में 4 7 28, और क्या होगा xy बराबर कितना रहेगा आपका 121। लेकिन xy का मान कितना दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8, तो इसका मान रखिए आप 8। ठीक है, यहाँ रख दीजिए आप 8। यहाँ से अगर निकालिएगा तो कितना निकलेगा, ये 16x² प्लस में 49y² बराबर कितना हो जाएगा 121, प्लस में जाएगा उधर चल जाएगा प्लस में। ठीक है, प्लस में चलेगा उस पर, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, यहाँ से करते हैं, ये कितना होता है 8 दूना 16, कितना होता है 8 दूना 16, यानी कि 16 गुना में 28, ये आपके सामने संख्या है। अब यहाँ देखिए इतना लंबा संख्या को, यहाँ देखिए आप, अगर आप इसको गुना करते हैं, ठीक, इसका देखिए जो डिजिट है पहला वाला, उसी से आपको आंसर देना है, इसको पूरा गुना मत कीजिएगा। 8 से गुना करते हैं 6 बार में, तो ये होता है 8 × 48, ठीक, क्या होता है 48, और लास्ट में जो आ रहा है 8, ये 8, ये जो लास्ट में 8 है, ये तो 8 ही रहेगा ना, 8 तो नहीं बदलने वाला है। इस 8 जब इस एक में जुट जाएगा तो कितना होगा 9, यानी कि जो अंत का संख्या है वो कितना है आपका 9। ठीक है, तो वही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर। आप पूरे ऑप्शन में लास्ट में एक ही संख्या 9 है जिसमें सी। ठीक, पूरा गुना नहीं करना है, मेरा बात समझिए आप। जब इसको गुना करते हैं 28 और 16 में, तो यहाँ देखिए आप 8 × 48, 48 में क्या आता है इकाई अंक पर 8, 8 तो नहीं बदलेगा, 8 अब प्लस में 1 कितना होगा 9, और इकाई के अंक पर हमेशा 9 ही रहेगा। अब पूरा ऑप्शन में आपका सी नंबर में ही 9 है। ठीक, तो आप मारिए सी नंबर आंसर और वहीं पर छोड़ दीजिए, इसको पूरा गुना मत कीजिए। आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या अगला आपका कि
ओ वृत्त का केंद्र है। इसकी दो जीवाएं AB और CD एक दूसरे को वृत्त के भीतर बिंदु P पर काटता है। यदि AB, PB, CP मान दिया हुआ है तो PD का माप क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये बना लीजिए आप एक वृत्त, ठीक। एक वृत्त में दो जीवाएं हैं जो कि अंदर से ही काट रहा है, आप भी अंदर से इसको काट दीजिए। A, B, C, D, ठीक, ऐसे करके काट रहा है। जो आपको दिया है उसको देखिए, ये P है, ठीक है, यहाँ P पर काट रहा है। जो आपको दिया है उस पर आप फोकस कीजिए। AB कितना है आपका 20, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे कितना दिया हुआ आपको 20 दिया हुआ है, ठीक। CP कितना दिया हुआ आपका, ये वाला CP कितना दिया हुआ है 8, यहाँ रखिए आप 8। PB कितना दिया हुआ है, P और B कहाँ है भाई, P और B कितना दिया हुआ है 12, ये 12। अब यहाँ देखिए ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा लाइन लेंथ का लंबाई कितना है 20, ठीक है, और इतना से P से B कितना दिया हुआ है 12, तो ये कितना हो जाएगा 8, कितना होगा ये वाला 8। अब यहाँ से एक नियम बनता है क्या, AB गुना में PB, क्या बनता है AB गुना में PB, यानी कि 8 गुना में 12, ठीक है, ये नियम है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अगर नहीं पता है तो ये पढ़ाएंगे जब आपको ज्योमेट्री में वृत्त में, तो बताएंगे आपको कि हाँ कैसे ये होगा, ठीक है। यहाँ बस ये समझिए कि AP यानी कि 8 गुना में 12 बराबर में ये होगा CP गुना में PD। CP आपका 8 है, PD आपका पूछा हुआ है, यहाँ से कट गया, PD कितना आ गया आपका 12, ठीक है। तो इतना आप मार सकते हैं कि अगर ये 12 है, ये 8 है, ये 8 है, तो ये 12 हो जाएगा, ये आप 12 मार देते हैं बिना ये किए। लेकिन बात है कि यहाँ पर ये आ रहा है 12, ये आपका संख्या सेम है तो मार दिया, लेकिन अगर संख्या अलग अलग होगा तो आपको यही नियम पे करना पड़ेगा, ठीक। ये संख्या होगा, ये होगी आपका 12, यही आपका आंसर है A नंबर। समझ में आ गया, आगे चलिए। आपको बोला ना कि जो आपका सवाल है ना, ये सब सवाल में कुछ भी नहीं समझने के लिए है, कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आना चाहिए, सवाल आपका हो जाएगा। सवाल क्या अगला है कि एक व्यक्ति ने B को 3 वर्ष के लिए 23,000 रुपया और C को 4 वर्ष के लिए 19,000 रुपया ब्याज की समान दर से उधार दिया, ठीक, तथा दोनों से कुल 3625 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त किया। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपसे पूछा है। सिंपल सी बात है, आपसे पूछा क्या है, ब्याज का दर SI क्या होता है, SI बराबर P गुना R गुना T बटे में 100, ये होता है भाई। ये सिंपल है, ठीक है, यानी कि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक, उसी पर ये बनेगा। SI यानी कि जो ब्याज आपका है वो दोनों का ब्याज सेम है, ठीक है, तो दोनों का ब्याज आप सेम रखिए। 3625 रुपया जो है ये दोनों का ब्याज है, ठीक। पहला का जो कितना दिया है 23,000 रुपया दिया मूलधन, ठीक है, और समय कितना है पहला का 3 वर्ष, R नहीं पता है, नीचे कितना होगा 100 प्लस में दूसरे को दिया 19,000 रुपया, दर नहीं पता है, समय है 4 वर्ष, बटे में कितना होगा 100 वर्ष। यहाँ से काट लीजिए इसको आप, ठीक है, यहाँ से आप इसको काट लीजिए। अगर यहाँ से काटते हैं अब तो कुछ कटेगा नहीं। अब यहाँ देखिए आप 3625 बराबर में कितना है आपका, ये कट गया आपका, यहाँ ये होगा ना 230 गुना में कितना 3R प्लस में 190 गुना में कितना 4R, ये आपका होगा। अब ये आपको गुना करना पड़ेगा क्योंकि बिना गुना किए आपसे तो ये बनने वाला ये बनेगा नहीं, ठीक। अगर गुना करते हैं ये होता है 3 3 9 3 दूना 6 यानी कि 690 R प्लस में 19 चौक 76 760 R, कितना हो जाएगा ये 7 6 13 और 90 60 1450, ठीक है, कितना हो गया 1450 1450 R। जब ये R निकालना है तो ये कहाँ चल जाएगा उठ के यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1450। अब मेरा बात जो है वो ध्यान से सुनिएगा कि इसका होगा क्या, इसको ध्यान से देखिए।
इसको पूरा भाग देना नहीं देना है, ठीक है, समझना है। 14 दूना होता है 28, कितना होता है 28। ये जो आपका ऊपर का नंबर है वो 28 से ज्यादा ही है, यानी कि ये 2 से ज्यादा ही कटेगा। ऑप्शन में देखिए आप, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1.5, कितना है 1.5, 1.5 है, पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। और जो आपका चौथा ऑप्शन है वो 4 है, और 14 गुना 4 56 होता है, वहां भी ये नहीं पहुंचेगा, यानी कि आपका ए और सी ऑप्शन जो है वो खत्म हो गया। भाई ध्यान से देखिए आप एक बात को, आपको भाग नहीं देना, समझना है, ठीक, आपको बच्चों की तरह भाग नहीं देना है इसमें। 14 गुना 2 होता है 2800, और 14 गुना 4 होता है 5600, और ये ना तो ये 5600 है और ना ये 2800 है, इनके बीच में है, यानी कि ना ए होगा ना सी होगा, बचा आपका बी और सी, यही दो ऑप्शन में से कौन ऑप्शन होगा। अगर आप ऑप्शन बी को देखते हैं तो बी आपका 3 है, चौथिया होता है 4200, भाई कहां से पहुंचेगा 4200, ये तो 3600 ही है ना, तो ये भी आपका नहीं हुआ। कौन सा ऑप्शन बच गया आपका, सी नंबर 2.5, यही आपका ऑप्शन होगा, यही आपका आंसर है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक, आप चेक नहीं करना है, आपने बहुत चेक कर लिया, लास्ट ऑप्शन बचा आपका, वही मारिए और आगे बढ़िए आप, ठीक। सवाल कीजिए अगला, सवाल क्या अगला आपका, ये देखिए ये सवाल कीजिए आप। सवाल हुआ आपसे, नहीं हुआ, यहां देखिए आप क्या पूछा, ये देखिए, बोला है कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किया है। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 नंबर है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2.2:3 है तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक हैं, ये आपसे जो है पूछा है। अब यहाँ देखिए जो पूछा है वो देखिए दिया हुआ है, अंग्रेजी और विज्ञान, अंग्रेजी जो है विज्ञान से दोगुना है, ठीक है, यानी कि जो इंग्लिश है और जो साइंस है, साइंस से दोगुना क्या है इंग्लिश, तो 2:1 रखिए, ठीक। आगे पढ़िए, जो आपका बीच में दिया हुआ है कि इंग्लिश, साइंस, मैथ का पूरा मान 126, इसको आप स्किप कीजिए थोड़ा सा, ठीक है, उससे आगे बढ़िए आप। अगला में क्या दिया हुआ है कि अंग्रेजी और गणित में जो है यानी कि कितना है 2:3 है, यानी कि इंग्लिश और मैथ में कितना दिया हुआ है 2:3। दोनों में इंग्लिश क्या है सेम है, यहां भी 2 है, यहां भी 2, यहां से इंग्लिश, साइंस और मैथ का रेशियो कितना, इंग्लिश का रेशियो 2 ही है, साइंस का 1 है और मैथ का तो 3 है, ठीक है। देखिए बीच में कुल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कुल 126, इसका कुल कितना होगा 3 1 4 4 2 कितना होता है 6, 6 का मतलब कितना दिया हुआ है 121, काटिए इसको 126 काटिए, 6 दूना 12, 6 का 6 कितना कट गया 21 बार में। आपसे पूछा क्या है कि अंग्रेजी में कितना अनुपात है, अंग्रेजी में कितना नंबर है, अंग्रेजी कितना है 2, 2 गुना कितना हो जाएगा 21, कितना आ जाएगा 42, और यही आपका उत्तर होगा 42। कौन सा आंसर है आपका ए नंबर, ठीक। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, आगे चलिए सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या अगला है कि यदि एक संख्या k 42 गुना 25 गुना 54 गुना 135 3 पर पावर a द्वारा विभाज्य है तो a का अधिकतम मान क्या होगा, ये बताइए हमको। इस सवाल में इस ऑप्शन में देखिए कि अधिकतम कौन सा मान है। अगर आप ऑप्शन में देखें तो a नंबर में 4, b में 5, c में 6, d में 7, पूरे ऑप्शन में अधिकतम मान 7 है, तो अधिकतम मान पूछा ही आपसे कि 7 मतलब कौन सा अधिकतम मान काटेगा, तो 7 ही आपका आंसर होगा। आप बिना कुछ किए डी मारिए और छोड़ दीजिए, ठीक। आपसे पूछा है अधिकतम मान, ठीक है। 3 पर पावर 4 भी रखिएगा तो भी वो संख्या कट जाएगा, 3 पर पावर 5 भी रखिए फिर भी संख्या वो कट जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है कि अधिकतम कौन सा मान है। अगर न्यूनतम पूछता तो शायद हम चेक भी करते हैं, लेकिन पूछा अधिकतम, अब पूरा ऑप्शन में मेरा अधिकतम 7 है तो हमको 7 मार के छोड़ देना, वहीं पर कहानी खत्म, ठीक। आगे चलिए सवाल आया अगला कि यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो यह किस प्रकार का त्रिभुज है, ये पूछा है। 1:2:3
2:3 है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 3 2 5 है, कितना हो गया ये? 6। 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। भाई तीनों का मान होता है ना 180 डिग्री। अगर आप इसको x मानते हैं तो कितना आ गया मान? 180 डिग्री। यहां से काटिए, x का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है, अगर आप गुना कर दें यहाँ पर 3 में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री बन गया, इसका मतलब है कि वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। अब जो ज्योमेट्री नहीं पढ़ा उसका पल्ले नहीं पड़ेगा, सिंपल सा कहना है। ठीक, जिसको त्रिभुज का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है उसको पल्ले ये बात को नहीं पड़ेगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो अगर आप त्रिभुज नहीं पढ़े हैं तो आपका पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेगा, और जो पढ़े हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि अगर ये कोण बन रहा है 90 डिग्री तो ये कोण होगा समकोण त्रिभुज। ठीक, ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। बी नंबर। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। आगे चलिए, आपको हम पहले बोल चुके हैं भाई कि सेट मारने के लिए आपको पूरा अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आना चाहिए, तो आपसे आसानी से सेट कंप्लीट हो जाएगा। सवाल है कि यदि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या है? भाई वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। आर आपसे पूछा हुआ है, कितना दिया हुआ है? 220। यहाँ से क्या काटना आता है आपको? 22 से काटिएगा तो ये कट जाएगा। 22 से 22 बार में क्या बच गया आपका? 2 से काटिएगा 10 को कटेगा ये 5 बार में। आर कितना आ गया आपका? 7 5 35 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब इस सवाल में क्या समझाना, छोटी सी सवाल है, ये सवाल सूत्र पर है। सवाल अगला है कि 3a - 1/a प्लस में a - a 1/a का होल क्यूब बराबर क्या है, ये पूछा है। अगर आप देखें आपको दिया हुआ है 3a - 1/a, जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3a माइनस में 3/a, ये होगा ना। चलिए आगे देखिए, आपको दिया हुआ है a - 1/a का होल क्यूब। ठीक है, ये बैठेगा सूत्र पर, होल क्यूब के सूत्र पर। सूत्र क्या होता है? a क्यूब। क्या होता है? a क्यूब। माइनस में क्या होता है? b क्यूब। ठीक है, फिर माइनस में क्या होता है? माइनस में होता है 3ab। फिर माइनस में क्या होता है? 3a स्क्वायर में होता है। ठीक, स्क्वायर में होता है ये। अगला होता है 3a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर b, सॉरी यहाँ होता है a स्क्वायर b। अगला होता है 3ab स्क्वायर, ऐसे ये होगा। ठीक है, यहाँ से a और यहाँ से a गो a कट गया, यहाँ से a गो है और ये a गो a कट गया। क्या बच गया आपका? यहाँ देखिए 3a प्लस में 3/a प्लस में यहाँ देखिए ये बचा है आपका a क्यूब माइनस में 1/a क्यूब माइनस में ये बचा है आपका 3a, यहाँ बचा है माइनस में 3/a में नीचे में a। यहाँ से ये दोनों, यहाँ से ये दोनों कट जाएगा। बीच में क्या बच गया आपका? a क्यूब माइनस में 1/a क्यूब, और यही आपका आंसर होगा a नंबर। ठीक, अब जिनको सूत्र बैठाना नहीं आता है उसके लिए एक एडवाइस है कि आप वेट करें, जो आपको अलजेब्रा शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे आपको कि हाँ कैसे आप इसको फार्मूला को तोड़ सकते हैं। ये कोई था ही नहीं, ये आपका दिया हुआ था फार्मूला, इस पर तोड़ा गया है। सूत्र क्या होता है क्यू का? a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b माइनस में 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है, इस पर तोड़ा गया ये। ठीक है, तोड़ना आता है तो तोड़िए, नहीं तोड़ना आता है तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। आप सवाल कीजिए अगला। भाई प्रैक्टिस सेट है, आप ये सोच के देखिए कि अगर आप बैठ गए हैं सेट लेकर के और आपसे अगर सेट नहीं बना, आपसे अगर ये सवाल नहीं बना तो क्या कीजिएगा? आप कॉपी को निकालिएगा, वहाँ से देखिएगा तो बनाइएगा, ऐसा तो कीजिएगा नहीं आप। ठीक, सवाल कीजिए अगला। आप सवाल क्या है अगला कि वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जो 9
24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो। भाई 9 और 24 36 ये तीनों से कटने के लिए पूरे ऑप्शन में संख्या 72 ही है। अब 9 36 24 ये तो कटेगा नहीं, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? ए नंबर। 9 24 36 ये तीनों से पूरा ऑप्शन में आपका एक ही कटेगा, वो कटेगा 72, और आपका यही आंसर होगा ए नंबर 72, ठीक है। 22 सवाल आपका हुआ है। 2-3 सवाल इसमें DI का है, वो सवाल हम नहीं लिए हैं, ठीक। वो सवाल DI का है, उस सवाल को आपको सेट करने में, मतलब अगर उसको सेट करके आपको देंगे तो पूरा बोर्ड पे भर जाएगा, ठीक है। उसका डाटा बनता है, और अगर बोर्ड भर जाएगा तो आपको हम नहीं दिखेंगे, अगर हम नहीं दिखेंगे तो आपका सवाल करने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो 22 सवाल हुआ है, 2-3 सवाल जो है वो DI का है, वो सवाल हम नहीं दिए हैं, ठीक। तो भाई ये पूरे सेट करने में अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आया, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और एक शेयर करके जाना है, ठीक है। और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है, ताकि हमको पढ़कर अच्छा लगे, ठीक है भाई। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।